जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण कब करना है और किस चीज का भोग लगाना है और पूजा कैसी करनी है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस साल 2025 में 10 जनवरी को किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। फिर अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो इस दिन सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हल्के गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को स्नान करवाया हुआ दूध आप किसी भी कार्य में यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाय बनाना, खीर बनाना, या आप उस दूध को ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहना देंगे। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएं। पीला ना हो तो आप कोई भी अन्य वस्त्र पहना सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है या आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं तो इसके आगे से जो विधि होगी आप वहां से पूजा करना शुरू करेंगे। पुत्रदा एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या आप चाहे तो अलग से चौकी लगा लीजिए। तो सबसे पहले चौकी लगाने के बाद फिर चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। एकादशी की पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, इसीलिए हो सके तो पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। फिर थोड़े से तिल या फूल का आसन देकर भगवान श्री हरि को विराजमान करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे और साथ ही भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करेंगे। फिर हाथ में थोड़े से फूल लेकर हाथ जोड़कर संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यहाँ पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही कमियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह संकल्प करने के बाद आप हाथ में रखे हुए फूल को भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। फिर देसी घी का या तिल के तेल का दीपक लगा लीजिए। इसके बाद वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दे। अगर जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर सभी को चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी के व्रत में चंदन का बहुत महत्व है, तो चंदन से तिलक किया जाता है। फिर तिलक के ऊपर आप तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए चावल की जगह तिल का प्रयोग करते हैं। दिए में भी आप थोड़े से तिल डाल देंगे। फिर आपको फूल समर्पित करना है। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करेंगे। तुलसी दल आपको एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। और गणेश जी को तुलसी निषेध होती है, तो गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाए। गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का भोग जरूर समर्पित कीजिए। साथ ही आप ऋतु फलों का भोग भी लगा सकते हैं और अन्य मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद जल समर्पित करेंगे।
फिर हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद व्रत कथा सुनेंगे। तो हाथों में तिल लेकर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ना या सुनना है। कथा संपन्न होने के बाद जो तिल हमने हाथ में लिए थे वो गणेश जी को भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और उसमें से थोड़े से तिल जल के लोटे में भी डाल देंगे। फिर आरती करेंगे तो धूप दीप से आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेना है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करनी है। पूजा के बाद जल के लोटे से सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे और जो दूध चढ़ाया है उसकी आप चाय या खीर बना सकते हैं। फिर जो दक्षिणा आपने चढ़ाई थी उसे आपको दान कर देना है। इसके बाद शाम के समय भी इसी चौकी पर दिया जलाकर आरती करनी है और आप शाम के समय जो भी फलहार बनाएंगे वो भोग पहले भगवान को समर्पित करेंगे। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं, शाम को भी आपको फलहार ही करना है। व्रत के अगले दिन आपको पारण करना है। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा उसके डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।